strong stance against terrorism. The member states strongly condemn the terrorist attack in Pahalgam on 22nd April 2025. They express their deepest sympathies and condolences to the families of the dead and the wounded. They further stated that perpetrators, organizers and sponsors of such attacks must be brought to justice. पहलगाम हमले का जिक्र है भारत की बहुत बड़ी कामयाबी एससीओ डिक्लेरेशन में, क्योंकि एससीओ के सदस्य देशों में पाकिस्तान भी है, टर्की भी है और चीन भी है, और ये वो मुल्क है, और चीन में तो होस्ट है, चीन तो मेजबानी कर रहा है। उसके बावजूद भी भारतीय कूटनीति ने, भारतीय डिप्लोमेसी ने एक बड़ी जीत दिखाई है कि पहलगाम हमले का जिक्र इस डिक्लेरेशन में साफ साफ निकल कर आया है और उसमें निंदा की गई है आतंकी हमले की। पाकिस्तान का नाम नहीं है, चीन का नाम भले ही नहीं है, लेकिन इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा की गई है और ये कहा गया है कि जो इसके परपेटर्स हैं, जो इसके ऑर्गेनाइजर हैं, जो इसके स्पॉन्सर हैं, उनके खिलाफ न्याय की जीत होनी चाहिए, उनको न्याय की सजा मिलनी चाहिए। बहुत बड़ी कामयाबी भारतीय कूटनीति के लिए गौरी, और ये जॉइंट स्टेटमेंट जो आ रहा है ये एक तरह से बताता है कि भारत ने जिस अधिकार से अपनी बात इस मंच पर रखी थी और उसको सभी मेंबर देशों ने माना है और अब एक साथ आए हैं वो आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के साथ। सुमित, आप लोगों को मैं ये जरूर बताना चाहूंगी, ये जो टिएनजिन डिक्लेरेशन इस साल की जो एससीओ समिट है, इसमें सबसे बड़ी बात, जैसा हम कह रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि स्ट्रॉन्ग कॉन्डेमनेशन ऑफ द टेरर अटैक। याद रखिए, हमारे रक्षा मंत्री निकल गए थे, उस रक्षा मंत्रियों की जो बैठक थी, उन्होंने कहा हम नहीं साइन करेंगे जब तक पहलगाम का इसमें जिक्र नहीं होगा। पहलगाम का जिक्र होना और ये बोलना कि परपेट्रेटर्स, ऑर्गेनाइजर्स and sponsors of such attacks must be brought to justice। अब स्पॉन्सर की बात करें तो उसमें तो बहुत सारी लिस्ट थी, बहुत सारे लोग थे, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी फैक्ट है। ये देखना है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी भारत के लिए जीत है एससीओ के लेवल पर, दुनिया के लेवल पर, और ये एक कड़ा संदेश भी जाता है, जब तक हम आतंकवाद के खिलाफ जुटकर एक साथ नहीं खड़े होंगे तब तक इसका सलूशन कैसे निकलेगा। सो टिएनजिन डिक्लेरेशन में ये बोलना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और ये सबसे बड़ी हाईलाइट भी है इस पूरी की पूरी समिट की चर्चा का। कनेक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, ट्रेड इंपॉर्टेंट है, बट गौरी जो आप कह रही थी भारत का नया नॉर्मल यही है और यही बात भारत अपने हर मन से कहेगा, तो इस डिक्लेरेशन में ये भी कहा गया है कि दे रिकॉग्नाइज द लीडिंग रोल ऑफ सॉवरेन स्टेट्स एंड द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज इन काउंटरिंग टेररिस्ट एंड एक्सट्रीमिस्ट थ्रेट्स। तो यानी कि जो नया नॉर्मल है, अगर पहलगाम पर हमला हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर होगा, इसका जवाब दिया जाएगा, प्रहार किया जाएगा। ये भारत ने कहा है और अब भारत के कहने के बाद, भारत की नई रणनीति के बाद, अब ये आपको टिएनजिन डिक्लेरेशन में दिख रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ जिस तरह से निर्णायक कदम भारत ने उठाया और उसी के बाद जो उन्होंने वो अपनी बात रखी समिट के लेवल पर, वो ही आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये पूरी की पूरी, अगर मैं आपको लाइन पढ़ के सुनाऊं, वो यही कह रहा है कि मेंबर स्टेट्स affirmed their firm commitment to the fight against terrorism, separatism and extremism, stressed the inadmissibility of attempts to use terrorist, separatist and extremist groups for mercenary purposes, and most importantly, recognize the leading role of sovereign states and their competent authorities in countering extremist and terrorist threats। but लेकिन उससे भी, ये सब इतनी important बातें हैं, but सबसे important बात कंडेमनेशन ऑफ पहलगाम। इसी के बाद तो हमने ऑपरेशन सिंदूर किया। भारत ने कहा हम ऑपरेशन सिंदूर करेंगे, क्योंकि जिस तरह से पहलगाम बहुत बड़ी कामयाबी है, इसको मेरे ख्याल से बार बार बताने की, इसको दोहराने की जरूरत है गौरी, भारतीय कूटनीति के लिए, क्योंकि भारत ने जिस जब से ऑपरेशन सिंदूर किया 7-8 मई के बाद से लेकर लगातार दुनिया भर में अपने डेलीगेशन भेजे, समझाया कि कैसे भारत आतंकवाद से पीड़ित रहा है, कैसे पाकिस्तान ने पहलगाम के आतंकवादियों की मदद की और कैसे पहलगाम का हमला 22 अप्रैल को हुआ था। अब एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच से, जिसमें पाकिस्तान जिसका सदस्य है, चीन जो उसकी होस्ट कर रहा है, जो उसकी मूल कंट्री है, और टर्की जिसने मदद की पाकिस्तान के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उनके सामने इस जॉइंट डिक्लेरेशन में भारत ने अपनी बात मनवाई। पहलगाम का जिक्र हुआ, पहलगाम के में आतंकवादियों की मदद करने वालों की भर्त्सना की गई, निंदा की गई, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, न्याय होना चाहिए, ये बातें दोहराई गई हैं। जाहिर तौर पर इसको भारत की विदेश नीति की, कूटनीति की जीत के तौर पर देखना चाहिए। 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं
हमसे बेहतर एनालिसिस वो कर सकते हैं। जनरल दुआ मेरे साथ है, जनरल मिस्टर मेरे साथ है, प्रभुदयाल साहब हैं। प्रभुदयाल साहब, पहला कमेंट आपका। बड़ी जीत कूटनीति की इसको मानेंगे? एससीओ के डिक्लेरेशन में तियानजिन से ये निकल कर आ रहा है कि पहलगाम का जिक्र है और पहलगाम के जो आतंकवादी थे उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जी, ये बिल्कुल बड़ी जीत है, क्योंकि हम भरपूर कोशिश कर रहे थे कि एससीओ के डिक्लेरेशन में पहलगाम टेरर अटैक का जिक्र हो और टेररिज्म की निंदा की जाए, और ऐसा ही हुआ है। और देखिए, ये चीन हमेशा से पाकिस्तान का साथ देता रहा है और बात छुपाने की कोशिश करता है कि ये पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट नहीं कर रहा। लेकिन असली बात यह है कि अब चीन के साथ जो हमारे रिश्ते सुधर गए हैं और सुधरते जाएंगे, इससे चाइना की जो पॉलिसी है इस टेररिज्म रिलेटेड इशू पे, उसमें उम्मीद है कि इसमें भी बदलाव आएगा। दयाल साहब, ये भी तो बात है ना कि चाइना भी तो अमेरिका से त्रस्त है। चाइना पे भी तो 30% टैरिफ लगा है और ये जानते हैं शी जिनपिंग भी कि अगर भारत को यहाँ पर इग्नोर कर दिया, भारत के साथ नहीं रहे और पहलगाम का जिक्र नहीं किया या पहलगाम जैसी घटनाओं का की भर्त्सना नहीं की, तो अब चीन के लिए भी सही संदेश नहीं जाएगा कि आप एक आतंकवादी मुल्क के साथ खड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तान सबको मालूम है कि एक टेररिस्ट स्टेट है, किसी से ये बात नहीं छुपी है। सब जो ये आउटफिट्स हैं, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन की असलियत सबको मालूम है कि ये क्या करते हैं, किस लिए ये हैं, इनकी एग्जिस्टेंस है क्या, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, किसी से छुपी नहीं है। पाकिस्तानी जो है वो एक तरह से अपनी पॉलिसी स्टेट स्पॉन्सरिंग टेररिज्म की जो बना के रखे हुए, उसमें चीन का उसको साथ मिलता रहा है। और अब देखिए, आसिम मुनीर के लिए जो 1-to-1 ट्रंप साहब ने लंच किया और वहां पर कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छी कंट्री है वगैरह वगैरह, इसके साथ हम उनको भी ट्रेड एग्रीमेंट उनके साथ कर लिया। तो ये जो है ये कंट्रीज, ये अपने जो सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए एक टेररिस्ट कंट्री का सपोर्ट करते